हम आते मम्मी की लिंग से और जाते नहीं है लिंग से। ऐसे बाबा त्र्यंबक नाम का एक लिंग भी है जो हमारे महाराष्ट्र में ही लोग उसे मानते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर में है। ऐसा लोग मानते हैं, है कि नहीं पता नहीं, मानते हैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं नहीं मानता, मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग। पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ, मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। हमारे उपाध्याय जी आज एक वीडियो लेकर हमारे पास आए हैं। वृंदावन में कोई इंद्रदेव जी रहते हैं, जैसे कि प्रायः भागवत कथावाचक लोग अपने स्वरूप बनाते हैं। लड़कियों जैसे बाल बॉब कट मेकअप किए हुए बहुत बढ़िया। उस वीडियो में वो प्रवचन दे रहे हैं। मैं तो लिंग को नहीं मानता, पत्थर के लिंग को नहीं मानता। लिंग तो मेरे पास भी है और आपके पास भी है। क्या नहीं मानता ये नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते हैं? यहाँ त्र्यंबकम है, यजा महे, माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, त्र्यंबक, त्र्यंबक माने तीनों लोकों में और तीनों लिंगों में। मैं तीनों लिंग को जीत लूं, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे। जो वेद मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे, इसका उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद इसका अर्थ भी उन्होंने बताया। महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, ये उन्होंने बताया। अब इतना बोलने से ही जो भी कुछ रही सही पोल थी वो पोल खुल गई। एक संस्कृत में सूक्ति है, मूर्खों की शोभते तावत यावत किंचन न भाषते। खूब बढ़िया कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, पाउडर वाउडर लगा लो, अच्छा सा तिलक लगा लो। तिलक भी शोभादायक हो गया, शोभादायक हो गया, शोभा का आधान करने वाला। और बढ़िया बाल सेटिंग करके बाल की अच्छे लगते हैं, देखने में आकर्षक है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं वैसे ही पोल खुल जाती है, न बोलते तो पोल नहीं खुलती। यावत किंचन न भाषते, जब तक बोलता नहीं है तब तक मूर्ख भी अच्छा लगता है, देखने से उसका लुक अच्छा है। मैंने अपने एक वीडियो में यही विषय उठाया है, असली और नकली का। जैसे घी होता है, घी असली होता है और नकली भी होता है। अब अगर आपको असली घी की पहचान न हो तो कोई धूर्त आदमी वो असली कह करके आपको नकली घी थमा जाएगा, आपसे पैसे ले जाएगा। अगर आपको असली नोट की पहचान न हो, असली रुपये की पहचान न हो, तो 150-500 रुपया आपको तो पहचान है नहीं असली की, और आपको वो नकली नोट थमा जाएगा। तो आप तो नकली को असली समझ करके आप धोखा खा जाएंगे। इस तरह से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का। झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, आपको भ्रम में रखते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं और आप बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़े नहीं। आप इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में आपको मूर्ख बनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आप पढ़े नहीं। आपने अगर भागवत पढ़ी होती तो कोई भी कथावाचक भागवत कथा के नाम पर आपको मूर्ख नहीं बना सकता था। हमारे समाज में अब संस्कृत कोई पढ़ता लिखता है नहीं, तो ये एक व्यापार, एक धंधा चल पड़ा है। कथा प्रवचन करो, कुछ भी बोलो, कथा प्रवचन के नाम पर कुछ बोलना है, कुछ भी बोल दिया। त्र्यंबकम यजामहे, महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ। अब ये सुन करके अपना माथा वो पीटेगा जो संस्कृत पढ़ा लिखा। लेकिन पीटता हो तो पीट लो, उनका क्या बिगड़ता है। मैं द्वारका में था तो हमारे एक मित्र है, बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे, मुझसे भी ऊंची पोस्ट पर थे, मुझसे ज्यादा वेतन पाते थे। मेरे अंदर ये बुरी आदत है कि मैं कुछ न कुछ सबसे पूछता रहता हूं, तो उनसे भी पूछता रहता था, परीक्षा लेता रहता हूं कि कितना जानते हैं। तो एक बार को तंग आ गए मेरे से, मुझसे बोले, मैंने कुछ पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो नहीं जानता हूं, आप तो जानते हैं, आपको आपके जानने से क्या लाभ होगा, और मैं नहीं जानता हूं तो मुझे हानि क्या हो रही है।
मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। मैंने जो आपसे प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं जानता हूं, उस जानने से मेरे को कोई लाभ नहीं है। आप नहीं जानते हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश बिल्कुल शुद्ध शुद्ध बोल सकता हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि यहां की जनता मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश बोलती है, उसको यहां की जनता मुख्यमंत्री बना देगी। वो एक है राहुल गांधी, वो कहते हैं विश्वेश्वरैया, शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, विश्वेश्वर ऐसे बोलते, उनसे विश्वेश्वरैया शुद्ध नहीं बोला जा रहा। लेकिन आप देखो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके आगे पीछे जी हुजूर। वो एक तो सरकारी ऑफिसर बोला कि बोले कमलनाथ ने कहा कि बड़े बड़े लोग राहुल गांधी का मूत्र पीने के लिए तैयार रहते हैं, तुम इतना ये उनका इतना सा काम नहीं कर सकते। तो जनता जब पढ़ी लिखी नहीं होती है तो इसी तरह लोग धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, मतलब किसी के भी नाम पर, आप सब्जी खरीदने जाओ, कोई भी चीज खरीदने जाओ, अगर आपको उसके असली रूप की पहचान नहीं होगी तो आपको कोई भी मूर्ख बना जाएगा। ये केवल धर्म और राजनीति की बात नहीं है, व्यवहार में हर आदमी एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए घूम रहा है। मौका लगने की बात है, उसको जहां अवसर मिलेगा वहां आपको मूर्ख होना जाएगा। वही हाल ये कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे, अब बताओ खुलेआम प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन ही कर रहे हैं, तभी तो वीडियो बनाया होगा। और यजामहे का अर्थ बता रहे हैं, महे माने मुझे और यजा माने बढ़ाओ। अरे भाई यजामहे, यज देव पूजा संगतिकरण दानेश, इस धातु का लट लकार का वर्तमान काल का रूप है। यजते यजेते यजन्ते, यजसे यजेते यजते, यजे यजामहे यजामहे, वयम यजामहे, हम यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, जो त्र्यंबक हैं, त्र्यंबक अम्बक माने नेत्र, तीन हैं नेत्र जिनके, ऐसे जो भगवान शंकर हैं, महादेव हैं, हम उनका यजन करते हैं, हम उनका पूजन करते हैं, ये अर्थ है। भगवान शंकर के तीन नेत्र कैसे, किस बात के तीन नेत्र हैं? अरे दो नेत्र तो जैसे हमारे ऐसे ही दो नेत्र उनके भी हैं, तो तीसरा नेत्र कौन सा है? ये तीसरा नेत्र भगवान शंकर का वेद है। जिस किसी ने वेद पढ़ा है वो समझो भगवान शंकर का ही स्वरूप है, क्योंकि